कक्षा 9वीं क्लास के बच्चों, मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड 9वीं क्लास के बच्चों, इसके साथ साथ हम यहाँ पर एनसीईआरटी बुक पढ़ने वाले हैं। चाहे मध्य प्रदेश राज्य का विद्यार्थी हो, उत्तर प्रदेश का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का हमारा यहाँ पर विद्यार्थी हो, एनसीईआरटी बुक हर राज्य में चल रही है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक यहाँ पर हम हल कर रहे हैं। ठीक है, एमपी बोर्ड है ना, जहाँ कहीं पर भी एनसीईआरटी बुक चल रही है वो बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। कक्षा 9वीं क्लास की गणित का अध्याय 2 बहुपद, कक्षा 9वीं क्लास की गणित का अध्याय नंबर कौन सा? 2। अध्याय 2 का नाम क्या है यहाँ पर हमारा? बहुपद। अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.3। प्रश्नावली कौन सी? 2.3। प्रश्नावली 2.3 को यहाँ पर हम हल करेंगे। इसका दूसरा नंबर का प्रश्न हमको बोल रहा है यहाँ पर एक बहुपद दिया है। बहुपद यहाँ पर क्या दिया है? x की घात 3 ऋण a x की घात 2 धन 6x ऋण a। ये एक बहुपद दिया है। इस बहुपद को आपको x माइनस a से भाग देना है। किससे भाग देना है? x माइनस a से भाग देना है। और भाग देने के बाद क्या ज्ञात करना है? शेषफल ज्ञात करके लेके आना है कि शेषफल कितना आएगा, शेषफल क्या होगा, आपको यहाँ पर बताना है। सवाल क्या बोल रहा है? इस बहुपद को आपको x माइनस a से भाग देना है और भाग देने के बाद आपको क्या ज्ञात करना है? शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे। हल डालने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया यहाँ पर हमको? बहुपद दिया है। ये जो बहुपद है इसको हम px के बराबर मान लेंगे। किसके बराबर मान लेंगे? बहुपद px बराबर दिया है x की घात 3 ऋण ax की घात 2 धन 6x ऋण a। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिए। ये जो बहुपद दिया है इस बहुपद को हमने px के बराबर मान लिए और इसको हमने यहाँ पर क्या नाम दे दिए? समीकरण 1 नाम दे दिए। समीकरण 1 नाम देने के बाद हमें इस बहुपद में किससे भाग देना है? हमें इस बहुपद में x माइनस a से भाग देना है। x माइनस a से भाग देना है। तो जिससे भाग देना होता है उसके बराबर कितना मान लेते हैं? 0 मान लेते, तभी हम शून्यक निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे? यहाँ पर हम मानेंगे माना x ऋण a बराबर 0। माना x ऋण a बराबर कितना? 0। मान लिए बराबर में 0। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। x बराबर, बराबर किस तरफ? a ऋण में है, उस तरफ जाएगा तो a कायम हो जाएगा धन में। तो x का मान कितना निकल के आ गया? a निकल करके आ गया। आगे निकल करके अब x का मान a कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने, हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में अब हम मान रखते हैं। जहाँ जहाँ पर x आया है वहाँ पर कितना रखते जाएंगे? a रखते चले जाएंगे। p का हो जाएगा p। x का मान कितना रखना है? a बराबर का हो गया बराबर। x का मान कितना रखना है? a। घात कितनी है? 3 माइनस a का हो गया a इंटू x का मान कितना है? a है। x का मान कितना है? a है। x का मान कितना रख दिए? a। घात कितनी है? 2 प्लस का हो गया 6 का हो गया x है। x का मान कितना रखना है? माइनस a का हो गया माइनस a। 1 की घात 3 का 1 की घात 3। यहाँ पर 1 की घात कुछ नहीं, क्या मान लिए? 1 मान लिए। अगर आधार समान हो, यहाँ पर भी आधार a है और यहाँ पर भी आधार क्या है? a है। आधार a है, अगर आधार समान है और गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाया करती है। यहाँ पर भी आधार a है, यहाँ पर भी आधार क्या है? a है। ऋण का हो गया ऋण। आधार a को लिख दिया हमने यहाँ पर a। आधार समान है a गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाएगी। a को लिख दिया मैंने a। घात 2 और घात 1 कितनी हो जाएगी? घात 3 हो जाएगी। 6a में से 1 a गया, कितना बचेगा? 5a बचेगा। 6a में से 1 a गया, कितना बचेगा? 5a। बड़ी संख्या धन की चिन्ह क्या जाएगा? धन का। 1 की घात 3 माइनस 1 की घात 3। 1 की घात 3 में से 1 की घात 3 गया, कितना बचा? 0। यहाँ बचेगा 5a और यही आएगा यहाँ पर हमारा क्या? शेषफल। अतः शेषफल कितना होगा यहाँ पर हमारा? 5a होगा। यहाँ हम लिख लेंगे आंसर। अतः शेषफल, अतः शेष फल बराबर कितना होगा? 5a होगा।
ये हो गया यहाँ पर हमारा आंसर, उतार लो। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पर आप देखोगे इसी 2.3 का लास्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर का सवाल। जांच कीजिए कि 7 + 3x, ये जो आपकी संख्या लिखी है 7 + 3x, ये वाला बहुपद 7 + 3x, बहुपद 3x की घात 3 + 7x, इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। हमको ये बताना है कि ये बहुपद 7 धन 3x, ये वाला बहुपद, इस बहुपद का 3x की घात 3 + 7x का, इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। अगर हम एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग देते हैं और एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग देने के बाद अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है, भाग पूरा पूरा चल जाता है, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, शेषफल कितना जाता है, 0 जाता है। शेषफल 0 आ गया मतलब भाग क्या हो गया, पूरा पूरा चला गया। शेषफल 0 आया मतलब क्या हुआ, भाग पूरा पूरा चला गया। अगर भाग पूरा पूरा चला गया मतलब शेषफल कितना आया, 0 आया। अगर शेषफल 0 आया मतलब भाग पूरा पूरा चला गया, और भाग पूरा पूरा चला गया मतलब गुणनखंड है। हम कुछ नहीं करेंगे, इस बहुपद में इस बहुपद से भाग देने पर हम क्या निकाल लेंगे, शेषफल निकाल लेंगे। अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। सिंपल सवाल, इसके पहले भी हमने ऐसे करे हैं। यहाँ पर हम क्या डालेंगे, हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम दिया है। क्या दिया यहाँ पर हमको, बहुपद दिया है। बहुपद कौन सा दिया है हमको, ये दिया है। जो जिसकी घात अधिक रहेगी वो बहुपद में शामिल होता है। 3x की घात 3 धन 7x, ये बहुपद दिया है। हम मान लेंगे बहुपद px बराबर कितना दिया है, 3x की घात 3 + 7x। हमने कुछ नहीं करा, इस बहुपद को हमने px के बराबर मान लिए। ये बहुपद हमने जैसे का वैसा लिख दिया, इसको हमने यहाँ पर px के बराबर मान लिए, और उसको यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। ठीक है, ये बहुपद लिए, इस बहुपद को हमने जैसे के वैसा उतार दिए, और उसको हमने किसके बराबर मान लिए, px के बराबर। अब वो बेल ज्यादा कर आ रही क्या मैं को दिख नहीं रहा कि बात कर रहे हो तुम लोग यहाँ से। बाकी बच्चे लोग डिस्टर्ब हो रहा कि नहीं हो रहा है, दूर दूर से पढ़ने के लिए आ रहा है, भगा दूंगा यहाँ से मैं। आइट साइड बच्चे लोग बैठे ना, पढ़ने के लिए आ रहा है दूर से, तुम्हारे चक्कर में उन लोग को डिस्टर्ब हो रहा कि नहीं हो रहा है। ये जो बहुपद है, इस बहुपद को हम किसके बराबर मान लेंगे, px के बराबर मान लेंगे। वहां मानेंगे, माना बहुपद px बराबर 3x की घात 3 धन 7x, मान ली इसको हमने यहां पर ऐसा। अब ये बहुपद को मैंने px के बराबर मान लिया। अब भाग किससे दे रहा हूं मैं, 7 धन 3x से मैं भाग दे रहा हूं। जिससे भाग देंगे उसको किसके बराबर मानना है, 0 के बराबर मानना है। तो यहां पर हम लिखेंगे माना 7 धन 3x, 7 धन 3x बराबर 0। इस बहुपद से भाग दे रहे हैं ना, दे रहा है इस बहुपद से भाग, जिससे भाग दे रहा है उसके बराबर कितना मान लिए, 0 मान लिए। 3x का हो गया बराबर का, बराबर किस तरफ, 7 धन में है, बराबर किस तरफ, 7 कायम में है धन में, उस तरफ जाकर कायम हो जाएगा। पक्षांतर करने पर चिन्ह क्या होते हैं, x का हो गया बराबर ऋण 7 का ऋण का 7, बराबर किस तरफ, 3 जो है वो x के गुणा में है, x के काय में है, गुणा में है। पक्षांतर करेंगे 3 काय में जाएगा। ये किसका मान निकल के आ गया, x का मान। x का मान आ गया ऋण 7/3, आ गया x का मान कितना आ गया, ऋण 7/3। इस x के मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर हम लिख देंगे x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। कहाँ रख देंगे हम, समीकरण 1 में रख देंगे। चलो x का मान कितना निकाले हमने, ऋण 7/3, मतलब जहां जहां पर x आया है वहां वहां पर कितना रखते जाना है, ऋण 7/3 रखते जाना है। p का हो गया p, x के स्थान पर कितना रख देंगे,
ऋण 7/3 बराबर का हो गया बराबर 3 का हो गया। x के स्थान पर कितने रख देंगे? ऋण 7/3। घात कितनी है? धन का हो गया धन। 7 का हो गया। x के स्थान पर कितना रख देना है? ऋण 7/3 रख दिया यहाँ पर हमने ये मान। बराबर का हो जाएगा बराबर 3 का हो गया 3 गुणा ऋण की घात यहाँ पर क्या है? 3 है। तो क्या आएगा यहाँ पर? अगर ऋण की घात विषम संख्या होती है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9, 3 विषम संख्या है। अगर ऋण की घात विषम संख्या होगी तो हमेशा क्या आएगा? उस ऋण को मैंने यहाँ सामने लगा दिया, लगा दी सामने। अब 7 की घात यहाँ पर कितनी है? 3 है। मतलब 7 का कितने बार मल्टीप्लाई? 3 बार मल्टीप्लाई। 7 गुणा 7 गुणा 7 सती सती और 49 में 7 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? सती सती 49 और 49 गुणित 7, 7 का 3 बार मल्टीप्लाई करो, 7 ही हाथ 3। वाह क्या बात बेटा, कितना आया? 343 बटा 3 की घात 3 निकालो। 3 की घात 3 मतलब 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 तिया और 9 तिया। अरे 3 की घात 3 लिखा है ना, मतलब 3 का 3 बार मल्टीप्लाई, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। यहाँ पर जो आएगा कितना? 27। धन का हो गया यहाँ पर धन गुणित ऋण, ऋण हो गया 7 गुणित 7 सती सती 49 बटे में यहाँ पर कितना हमारा? 3 है। अब इसको जो कट रहा है काट देंगे। माइनस का हो गया 3 से काटो, ऊपर कितना बचा? 343। 3 एक कम और 3 9, 3 एक कम 3 और 3 9 माइनस का 49/3 का। ये कटेगा किससे किससे कटेगा? 3 से कहाँ कट जाएगा? अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए ना। अब किसी से नहीं कट रहा है ना, इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे हम। 9 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा? 9 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 9 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा? 9। अब 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 9 से आगे ना बढ़े। 9 एक कम, एक बार गया, उस एक का मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या से होगा। माइनस 343 का हो गया माइनस 343 गुणा 9 एक कम, एक बार गया, उस एक का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से मैंने कर दिया माइनस का 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 9 से आगे ना बढ़े। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 3 बार गया, उस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से कर देंगे। माइनस 49 से कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऋण का हो गया ऋण 343 से कम 343 माइनस का 3 9 27 के साथ हासिल का 2, 4 थी 12 और 2 14 बटे में कितना है? 9। ऋण वाली संख्या जुड़ती चिन्ह काय का आता है? ऋण का आता है। ठीक है, ये अगर नियम याद रखना गणित का, इसके सामने भी ऋण लगा, इसके सामने भी ऋण लगा है। अगर दोनों संख्या के सामने ऋण लगा रहेगा तो ऋण वाली संख्या आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। और चिन्ह काय का आता है? ऋण का आता है। काय का आता है? चिन्ह काय का आता है? ऋण वाली संख्या जुड़ती है, चिन्ह काय का आता है? ऋण का। जोड़ दो, 7 3 10 का शून्य हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 और 1 4, 490 बटे 9। कितना आ गया? 490 बटे 9। ठीक है, यहाँ पर पूरा भाग गया क्या? भाग देने पर शेषफल 0 आया क्या? शेषफल 0 नहीं आया, मतलब भाग पूरा गया क्या? जब भाग पूरा नहीं गया तो गुणनखंड है क्या? नहीं है। गुणनखंड है क्या? तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चूंकि, बुक में देखो आंसर क्या आ रहा है, चूंकि शेषफल 0 के बराबर नहीं है। देखो शेषफल 0 के बराबर आया क्या? नहीं आया ना। शेषफल 0 के बराबर को हमने काट दिए तो बराबर नहीं है। शेषफल 0 के बराबर नहीं है, मतलब भाग पूरा गया क्या? शेषफल यहाँ पर 0 नहीं आया ना, मतलब गुणनखंड नहीं है। अतः क्या लिखोगे यहाँ पर? अतः गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड है क्या? नहीं है। उतार लो उसको। देखो अगला सवाल देखोगे आप यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 11।
एग्जाम्पल नंबर 11 भी सेम इसी प्रकार का था जैसा हमने इसके पहले वाला सवाल करे। एग्जाम्पल 11 यहाँ पर कह रहा है जांच करो कि, जांच करो कि मतलब यहाँ पर है कि जांच करके आप लोग को बताना है, आप लोग को यहाँ पर चेक करके बताना है, जांच करके बताना है। क्या जांच करना है? ये जांच करके बताओ कि क्या x प्लस 2 जो है वो इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। और एक जांच और ये करना है, फिर बताना है कि क्या x प्लस 2 इस बहुपद का भी गुणनखंड है या नहीं है। करना कुछ नहीं है, इस बहुपद से, इस बहुपद में जब हम इस बहुपद का भाग देंगे शेषफल निकाल लेंगे। अगर शेषफल आ गया 0 तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार जब इस बहुपद में इस बहुपद का भाग दिया जाएगा और जब शेषफल निकाला जाएगा, अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे? हल। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? किस बहुपद से भाग दे रहे हैं? यहाँ पर हम किससे भाग दे रहे हैं? x प्लस 2 से भाग दे रहे हैं। तो जिस बहुपद से भाग दिया जाता है उसके बराबर कितना मान लेते हैं? 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? माना। माना क्या लिख लेंगे? x प्लस 2 बराबर कितना? 0 लिख लिया यहाँ पर हमने। ये जो बहुपद x प्लस 2, इस बहुपद के बराबर हम कितना लिख लेंगे? 0 लिख लेंगे। इस बहुपद से भाग दे रहे हैं, जिस बहुपद से भाग देना है उसके बराबर कितना मान लेंगे हम? 0 मान लेंगे। x का हो जाएगा x बराबर, बराबर किस तरफ? 2 धन में है, उस तरफ जाएगा 2 कायम हो जाएगा, हो गया ऋण में, हो गया ऋण में। तब पहला क्या दिया है आपको? बहुपद। तब बहुपद बराबर कितना दिया है? बहुपद बराबर कितना दिया है? बहुपद px। इस बहुपद को हमने px के बराबर मान लिए। ये बहुपद px का मान कितना दिया है? x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 5x धन 6। तब बहुपद px बराबर दिया है x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 5x धन 6। ये जो बहुपद है, ये बहुपद हमारा दिया है px। बहुपद को हमने px के बराबर मान लिया, बहुपद हमको दिया है। ठीक है, अब भाग किससे दे रहे हैं? हम x प्लस 2 से भाग दे रहे हैं। यहाँ पर x का मान कितना है? ऋण का 2 है। अब x का मान ऋण 2 कहाँ रख दोगे? बहुपद में रख दोगे। रख दोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर? x बराबर ऋण 2 का मान। x का जो हमने मान निकाले हैं ऋण 2, कहाँ रखने पर? बहुपद में रखने पर। हाँ, समीकरण एक नाम दे दो उसको, वो भी अच्छा रहेगा। कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अरे x का मान जो ऋण 2 आया है, इस x के मान ऋण 2 को हम कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। जहाँ जहाँ पर x आया है वहाँ वहाँ पर क्या रखते जाओगे? ऋण का 2 रखते जाओगे। p का हो गया, x का मान कितना? ऋण 2 बराबर का x का मान कितना? घात कितनी? प्लस का हो गया 3 का हो गया। x का मान कितना? घात कितनी? धन का हो गया 5 का हो गया। x का मान कितना? धन कितना हो गया यहाँ पर? 6। अब ऋण की घात यहाँ पर 3 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। अगर ऋण की घात विषम संख्या है तो ऋण का क्या रहेगा? ऋण ही रहेगा। 2 की घात 3 मतलब 2 को कितने बार गुणा? 3 बार गुणा। 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया। धन का हो गया, धन 3 का हो गया, 3 का हो गया 3 गुणा ऋण की घात 2 है, मतलब ऋण की घात क्या है? यहाँ पर सम संख्या है। अगर ऋण की घात सम संख्या होगी 2 4 6 8 होगी तो ऋण धन में चेंज हो जाता है। ठीक है, ऋण की घात सम संख्या है तो ऋण कायम बदल जाएगा, धन में बदल जाएगा। अब 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब 2 गुणित 2 और 2 दूनी कितना होगा? 4। धन गुणित ऋण ऋण 5 दूनी 10, धन 6 का धन का ऋण 8 का ऋण का 8, धन का हो गया धन 4 तिया 10 में से 6 गए। एक संख्या ऋण वाली, एक संख्या धन वाली, तो हमेशा घटेगी संख्या। 10 में से 6 गए 4। बड़ी संख्या 10 है, बड़ी संख्या ऋण की, तो चिन्ह काय का आएगा? ऋण का आएगा। इसके बाद इन दोनों को हल कर लो। 8 ऋण का 12 धन का,
क्या होगा, घट जाएगा। 12 में से 8 गए 4, 12 बड़ा है, बड़ी संख्या धन की है, चिन्ह क्या जाएगा, धन का। -4 का बचा -4, 4 में से 4 गए 0, तो शेषफल कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया, मतलब भाग पूरा पूरा चला गया, और भाग पूरा पूरा चला गया मतलब गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे चूंकि, यहाँ पर हम लिख लेंगे चूंकि शेषफल बराबर कितना है, 0 है। शेषफल 0 आ गया ना, शेषफल 0 आ गया मतलब भाग पूरा पूरा चला गया, और भाग पूरा पूरा चला गया मतलब गुणनखंड है। चूंकि शेषफल 0 है अतः x + 2, x + 2 बहुपद का गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है गुणनखंड। अब इसी प्रकार हम दूसरे बहुपद की भी जांच करेंगे। ये वाला बहुपद तो इस बहुपद का गुणनखंड है, अब ये जांच भी करना है कि क्या ये वाला बहुपद इस बहुपद का भी गुणनखंड है या नहीं है। तो इसकी जांच करने के लिए हम इसको क्या मान लेंगे, तथा दूसरा बहुपद क्या दिया है, px बराबर 2x धन 4, इसको क्या नाम दिया हमने, समीकरण 2 दे दिए। ये वाला जो बहुपद है इसको भी हमने क्या मान लिए, px के बराबर मान लिए। अब इसकी भी जांच करना है, तो x का मान कितना लेंगे हम, x का मान ऋण 2 कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। और जैसे ही हम x का मान ऋण 2 कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, अगर शेषफल 0 आ गया हल करने पर तो गुणनखंड होगा, और शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। x का मान कितना लोगे, x बराबर ऋण 2 कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। यहाँ लिख देंगे हम x बराबर ऋण 2 समीकरण 2 में रखने पर। मतलब जहां जहां पर x आया है वहां वहां पर कितना रखते जाएंगे हम, ऋण 2 रखते चले जाएंगे। p का हो गया p, x आया है, x का मान कितना है, ऋण 2, x का मान ऋण 2 बराबर का हो गया, बराबर 2 का हो गया। x आया है, x का मान कितना लेना है, प्लस का हो गया, प्लस 4 का हो गया, p का हो गया p, ऋण 2 का ऋण का 2। अरे मतलब जहां जहां पर x आया है वहां पर ऋण 2 रखते गए, वहां पर रखते गए ना। माइनस का हो गया, 2 दूनी धन का 4, p ऋण 2, 4 में 4 गए 0। ठीक है, शेषफल कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया, मतलब भाग पूरा पूरा, और भाग पूरा पूरा चला गया मतलब गुणनखंड है। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे, चूंकि शेषफल 0 है, कितना है, 0 है। शेषफल कितना है, 0 है। शेषफल 0 है मतलब भाग पूरा पूरा चला गया। अतः x + 2 बहुपद का क्या है, गुणनखंड। रफ्तार पकड़ के उतारो जल्दी से, स्पीड में। देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 भी इसी मेथड पर आधारित है, लेकिन इसका स्वाद हल्का सा बदल गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि भैया यदि 1 ऋण 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, 1 ऋण 1 इस बहुपद का गुणनखंड, इसका मतलब ये है कि अगर हम इस बहुपद में इस बहुपद का भाग दे रहे हैं तो भाग पूरा पूरा चला जा रहा है, और शेषफल कितना जा रहा है, 0 आ जा रहा है, आ जा रहा है। अगर गुणनखंड है, भाग पूरा पूरा चला जा रहा है, तो किसका मान ज्ञात करके लाओ, k का मान ज्ञात करके लेके आओ, k का मान ज्ञात करके लेके आओ। k का मान पता लगाओ कि भैया ये k के स्थान पर कौन सी संख्या
होगी। ठीक है, सबसे पहले जो बहुपद दिया है ना, इस हमको क्या ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले ये जो बहुपद दिया है, इस बहुपद को हम px के बराबर क्यों पगलाई, क्या क्या हरकत है ये? इधर में नहीं करो, अब तुम बात करो। 1 महीने बाद त्रैमासिक परीक्षा कोर्स कर लेते अपन, फायदे में रहोगे। तुम बात करोगे, तुम ब्रिज गणित पीछे चलेगी, फिर लास्ट में अदर विषय फिर दिक्कत जाएगी करने में। शांत बैठोगे तो गणित जल्दी हो जाएगी, तो बच्चों के बीच से सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, इन लोग को इनको पढ़ने का लास्ट में समय मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए शांत बैठा करो। ये जो बहुपद दिया है, सबसे पहले इस बहुपद को हम किसके बराबर मान लेंगे, px के बराबर। यहां पर हम लिख लेंगे दिया है बहुपद। इस बहुपद को हमने किसके बराबर मान लिए, बहुपद px बराबर क्या दिया है, 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 ऋण 4x धन के दिया है बहुपद इतना। इसको हमने क्या नाम दे दिए, समीकरण 1 दे दिए। इतना कर सकते हो ना। ये बहुपद दिया है, इस बहुपद को मैंने किसके बराबर मान लिया, px के बराबर। इसको समीकरण नंबर मैंने 1 नाम दे दिया, दे दी समीकरण 1। अब भाग किससे दे रहे हैं हम, x माइनस 1 से। जिससे भाग दे रहे हैं उसके बराबर कितना मानना है, 0 मानना है। x माइनस 1 से भाग दे रहा है तो x माइनस 1 के बराबर कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना ये कितना है, x माइनस 1 बराबर 0। x का हो गया बराबर किस तरफ, एक ऋण में है, उस तरफ जाएगा, एक कायम हो जाएगा, हो गए धन में। x का मान कितना आ गया, 1। अब x का मान कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में रख दोगे। यहाँ क्या लिखोगे, x का मान समीकरण कहाँ रखने पर, 1 में रखने पर रख देंगे समीकरण 1 में। मतलब जहां जहां पर x आया है वहां पर कितना रखते जाएंगे, जहां जहां पर x आया है वहां पर 1 रखते जाएंगे। p का हो गया, x का मान कितना, 1 बराबर का 4 का, x का मान कितना, घात कितनी, धन का 3 का, x का मान कितना, घात कितनी, ऋण का 4 का, x का मान कितना, धन का k का। कर लिए, अरे कर लिए। सवाल ने क्या बोला है, गुणनखंड है, गुणनखंड, गुणनखंड। अगर गुणनखंड है मतलब शेषफल कितना है, सवाल ने पहले ही बोल दिया है कि भैया गुणनखंड है मतलब शेषफल कितना है, 0 है। कितना है, 0 है, 0। हाँ, चूंकि गुणनखंड है दिया है सवाल में, अतः शेषफल, शेषफल किसको बोलते हैं हम, ये जो लिखा है ना P1, इसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल कितना है, P1। शेषफल P1 का मान कितना है, 0 है। ये जो शेषफल P1 है इसका मान ऑलरेडी कितना दिया है, 0 है। शेषफल का मान 0 है। शेषफल का मान हम 0 क्यों ले रहे हैं, हम P1 का मान 0 क्यों ले रहे हैं बच्चों, हम P1 का मान अरे 0 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सवाल ने बोला है कि गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसीलिए तो शेषफल 0 है ना। मतलब P1 का मान कितना ले लेंगे, 0 ले लेंगे, 0। P1 का मान ले लिए 0 बराबर का 4 का गुणा 1 की घात 3,
एक का 3 बार गुणा, एक गुणा एक गुणा एक, एक एक कम, एक एक कम, एक। धन का हो गया, 3 का हो गया, 1 की घात 2, एक गुणा एक, एक एक कम, एक। ऋण का 4 एक कम, धन के 0 का 4 एक कम, धन का 3 एक कम, ऋण 4 का, अरे धन का, अरे के का। धन के 4 से ऋण को 4 गया, 4 धन वाला 4 ऋण वाला कट गया, कट गया। यहां पर कितना बचा? 3। बराबर किस तरफ 3 धन को है? बराबर किस तरफ 3 धन को है? इसको नजदीक पार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण का हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे क्या का हो जाएगा? हो जाएगा ऋण का। हाँ, 4 से 4 कट गया, 0 बचा। बराबर के इस तरफ 3 धन का है, इस तरफ लाएंगे तो 3 काय का हो जाएगा, और बराबर बचेगा यहाँ पर हमरा के, मतलब के का मान आ गया ऋण का 3। यही हो गया। उतारो जल्दी से फटाफट कॉपी में। अब ये जो सवाल है ये परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है, और यहाँ से हमारी एक नई मेथड चालू होती है। तो इसको मैं थोड़ा स्लो समझाऊंगा और बारीकी समझाऊंगा, क्योंकि ये सवाल बेहद अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। यहाँ पर आपको एक द्विघात बहुपद दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दिया है 6x की घात 2 धन 17x धन 5। ये द्विघात बहुपद दिया है, और सवाल यहाँ पर कहता है कि इस द्विघात बहुपद के हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड का मतलब समझोगे, जे एक बहुपद हो गया, इसको 2 भागों में तोड़ दिए, जे क्या होगा इसके पहला गुणनखंड हो गया गुणनखंड। जैसे कि 6 लिखा है, 6 के 2 गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? 2 गुणित 3। जैसे यहाँ पर हमने 6 के 2 गुणनखंड निकाल लिए, 2 गुणा 3, उसी प्रकार इस बहुपद के भी क्या निकालना है? 2 गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने की विधि आप समझोगे, यहाँ पर हम डालेंगे हल, बारीकी समझना है। सबसे पहले बहुपद क्या दिया है? 6x की घात 2 धन 17x धन दिया है। गुणनखंड निकालने का तरीका, 6x की घात 2 को मैंने लिख दिया, लास्ट वाले 5 को लिख दिया मैंने धन का, बीच का जो 17x है, बीच के 17x को ऐसे 2 भागों में तोड़ो। बीच के 17x को ऐसी 2 संख्या में तोड़ो कि उन दोनों को अगर जोड़े या घटाए तो 17x आए, और दोनों भाग का अगर गुणा करे तो गुणा करने पर वही संख्या आए जो कि 6 और 5 का गुणा करने पर आता है। 6 और 5 का मल्टीप्लाई करने में कितना आता है? शुरू में कितना है? 6 है, लास्ट में 5 है, तो 6 पंचे, तो 17x को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर 17 आए और गुणा करने पर कितना आए? 30 आए। गुणा करने पर कितना आए? 30 आए। दिमाग लगाओ। 15 + 2, 15 और 2, वेरी गुड, बहुत शानदार है ना। 15 और 2 बहुत शानदार है ना, वेरी गुड, ऐसा बताना चाहिए। 15 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और जब 15 में 2 को गुणा करोगे तो 15 दूनी 30 होगा, और 6 पंचा भी कितना होगा? 30 होगा ना, 30। तो 17x को हमने 2 भागों में तोड़ लिया। पहला भाग हो गया 15x और दूसरा हो गया 2x। यहाँ भी धन का चिन्ह, यहाँ भी धन का चिन्ह। अब देखो यहाँ पे 17x के यहाँ पर ये 2 गुणनखंड, 2 चीज में हमने तोड़ लिए। इन दोनों को हल करो वाला, 15x और 2x कितने x हो जाएंगे?
हो गए 17x। और 15 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूनी और 6 पंचा भी कितना होता है, तोड़ते बन गया। इसके बाद अब इन दोनों पद में से देखना है क्या कॉमन निकलेगा। कॉमन निकलने का मतलब होता है ऐसी संख्या देखो जो दोनों के पास हो। एक एक्स इसके पास भी है, एक एक्स 6 इसके पास है और 15 इसके पास है। 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 3 के पहाड़े में 15 भी आता है। तो दोनों के पास से हमने 3 कॉमन निकाल लिए और एक्स इसके पास भी, एक्स इसके पास भी और एक्स भी हमने क्या कर लिए, निकाल लिए। अब इस पद में से हमने 3x कॉमन निकाले हैं। अगर 6 में से मैंने 3 कॉमन बाहर निकाला हूं, 6 में से कितना बाहर निकाला हूं, तो अंदर कितना बचेगा। 6 का पहाड़ा ऐसा बोलो, 3 से 3 का पहाड़ा, बोल मत बीच में, क्यों बोल रहा हो, कचर कचर बिल्कुल। देखो 3 हल्ला नहीं, 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो, 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 6 से आगे ना बढ़े। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बार गया। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बार गया। यहाँ पर कितना बचा, 2। अगर 6 में से मैं 3 कॉमन निकाल रहा हूं तो 2 बचेगा। 6 में 3 का भाग देना, 3 एक कम 3, 3 दूनी 2 बार गया। यहाँ कितना बचा, 2। अब यहाँ पर x की घात कितनी है, मतलब यहाँ पर 2x है। कितने x है, 2x में से मैंने 1x का कर लिया हूं, निकाल लिया हूं। अरे 2x में से 1x मैंने निकाल लिया हूं, तो अंदर कितने x बचेंगे, बचा 1x, प्लस का हो गया प्लस। अब 15x में से भी मैंने 3x कॉमन निकाला हूं, 15 में से मैंने 3 कॉमन निकाला हूं, तो 3 का पहाड़ा ऐसा घटाएंगे नहीं, बोलो मत। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 15 से आगे ना बढ़े। 3 5 5 बार गया, मतलब यहाँ पर 5 रहेगा। कितना रहेगा, 5। और ये वाला x से मैंने बाहर निकाल लिया हूँ। जब x से बाहर निकाल लो तो यहाँ पर कुछ बचेगा क्या, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, कोष्टक। इन दोनों के पास से मैंने 3x कॉमन निकाल लिया हूँ, तो यहाँ पर बचा 2x और यहाँ पर बचा 5। यकीन नहीं होता गुणा करके देख लो। 3 दूनी x इंटू एक्स, एक्स की घात धन का 3 5 x का, आगे उतने का उतने। इसी प्रकार अब इन दोनों के पास से क्या कॉमन निकलेगा, 2 यहाँ पर है लेकिन 2 यहाँ पर है क्या, 2 के पहाड़े में 5 आता क्या, x इसके पास है लेकिन x इसके पास है क्या, नहीं है ना। तो दोनों के पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो दोनों के पास हो। अगर हम दोनों के पास से छुड़ाएंगे तो बराबर चीज छुड़ाना। इसके पास से x निकाल रहा है तो यहाँ सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा, x, लेकिन इसके पास x है क्या, नहीं। तो दोनों के पास से कुछ कॉमन नहीं निकले तो प्लस का 1 कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे, प्लस का 1 कॉमन निकलेगा तो अंदर जैसे का वैसा बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 2x प्लस कितना बचेगा, 5। अब 2x प्लस 5 यहाँ पर भी है और 2x प्लस 5 यहाँ पर भी है। दोनों के पास यहाँ पर क्या है, 2x प्लस 5 है, तो यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा 2x प्लस 5, निकल गया कॉमन। जब इस पद 2x प्लस 5 बाहर निकल गया तो यहाँ कितना बचा, प्लस 2x प्लस 5 बाहर निकले कितना बचेगा, प्लस का 1। और यही क्या हो गया, उतार लो इसको।